बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम केमिस्ट्री में हम कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मोल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टोइकियोमेट्री, या हम आमतौर पर इसे स्टेचोमेट्री भी प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स से डिराइव्ड है। एक है स्टोइकियोन विच मीन्स एलिमेंट, स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट। अगला है मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, सो मेट्रीज मेजरमेंट। सो स्टेचोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री कैसे हम डिफाइन करते हैं। पहले आप देखिए, एक केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है NH3। हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, इसको 2 कर लें। हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया, तो 2 3 6 कर लें। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में ये मालूम करना कि नाइट्रोजन के कितने ग्राम्स हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्टोइकियोमेट्री होगी। या नाइट्रोजन के कितने मोल्स हाइड्रोजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये रिलेशन स्टडी करना, इट इज़ अगेन स्टोइकियोमेट्री या स्टेचोमेट्री। या ये स्टडी करना कि इसके कितने लीटर्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के कितने लीटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ अगेन स्टेचोमेट्री। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करना एज गिवन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसे स्टेचोमेट्री कहते हैं। वर्डिंग्स देख लें। द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट्स एज गिवन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टेचोमेट्री। तो लिहाजा जो आपके पास रिलेशनशिप्स बनेंगे वो क्या होंगे? मास मास रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, या मास मोल रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक का मास दिया हो, अगले के मोल्स दिए हो। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है। इनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो एक सब्सटेंस की अमाउंट आती है उसे कहते हैं स्टेचोमेट्रिक अमाउंट। लाइक इस इक्वेशन में हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट आ रही है? 2 3 6 ग्राम। या नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट आ रही है? नाइट्रोजन के एक मोल की अमाउंट या एक ग्राम एटम का मास 14 ग्राम है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 ग्राम। तो इस अमाउंट को हम कहते हैं स्टेचोमेट्रिक अमाउंट। So the exact molar amount required according to a balanced equation is stoichiometric amount। इस इक्वेशन में stoichiometric amount हाइड्रोजन की 6 ग्राम है, नाइट्रोजन की 28 ग्राम्स है। स्टेचोमेट्री स्टडी करने के लिए कुछ बातें हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा लाजमी है, ऐसा मस्ट है। एक, रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लाइक जो अभी आप रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं या कोई भी रिएक्शन आप स्टडी कर रहे हैं, लाइक ये रिएक्टेंट्स हैं, दे मस्ट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। दैन रिएक्शन इरिवर्सिबल हो। और अगर क्या रिवर्सिबल रिएक्शंस की हम स्टेचोमेट्री नहीं पढ़ सकते। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनकी स्टेचोमेट्री हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम और KC के कंसेप्ट के थ्रू पढ़ते हुए आगे के चैप्टर्स में क्लियर होगी बात। सेकेंड, हम ये एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शंस ना हो। देयर मस्ट बी नो साइड रिएक्शंस। व्हाट इज़ अ साइड रिएक्शन? साइड रिएक्शन ये है कि सपोज़ आप रिएक्शन ये स्टडी करें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो, ये बन जाएगा साइड रिएक्शन। तो साइड रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। इनसाइड रिएक्शन से आपकी सारी कैलकुलेशंस ख़राब हो जाएगी। और साथ ही स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हुए 2 लॉज ओबे होते हैं, 2 लॉज फॉलो करते हैं हम। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
अगला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? हम एक केमिकल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, इसे 2 कर ले, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कि जितना मास लेफ्ट पर है उतना ही मास राइट पर होना चाहिए। मास ऑन द लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑन द राइट। अब देखते हैं मास ऑन द लेफ्ट मास ऑन द राइट के इक्वल है, यानी नाइट्रोजन इज़ 28 ग्राम्स, हाइड्रोजन इज़ 3 2 ज़ा 6 ग्राम्स, ये बन जाएगा 34 ग्राम्स। अब मास ऑन द राइट देखते हैं, 2 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई कर ले, 2 14 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 28 प्लस 6 आंसर 34 ग्राम आ जाएगा। मास ऑन द लेफ्ट इज 34, मास ऑन द राइट इज 34, तो इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? एक प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे, कंबाइंड इन द सेम रेशो बाय वेट। लाइक अमोनिया में हमेशा ये एलिमेंट्स होंगे इस रेशो में, सल्फ्यूरिक एसिड में हमेशा ये एलिमेंट्स होंगे इस रेशो में, जो रेशो आपको दी है। हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तभी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से के कई क्वेश्चंस आगे आपके सामने आएंगे। व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज़ मेड to combine with a sufficient quantity of hydrogen under appropriate conditions? आपको ये सवाल दिया होगा, आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। रिएक्शन वो बता रहे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। आप इक्वेशन में देखते हैं अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप ये है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर ले। नाइट्रोजन 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 कर ले, या कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो आप इक्वेशन से के ऊपर लिख लें। लाइक व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, व्हाट वॉल्यूम, तो XL व्हाट वॉल्यूम। अगर लिखा होता व्हाट मास आप लिखते XG, लिखा होता व्हाट मोल्स आप लिखते X मोल of ammonia is produced when 22.4 liters of nitrogen is made to combine with a sufficient quantity of hydrogen। तो नाइट्रोजन की अमाउंट क्या दी है? 22.4 लीटर। अब ये वो डेटा है जो आपको क्वेश्चन से मिल रहा है, जो डेटा इक्वेशन से आपको मिल रहा है वो दिखते हैं। देखिए अब आपने सिर्फ इन दो को कंसिडर करना है, इसे और इसे। यू आर नॉट कंसर्न्ड विद द अदर रिएक्टेंट्स। 1 मोल है इसका, ठीक है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। आप इसे सिंपली 1 लीटर लिख लें, या लिखा है 2 मोल्स, आप इसे 2 लीटर लिख लें। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूसिंग 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। मैंने 2 यहाँ से लिखा है, ठीक है। कोएफिशिएंट को हम फिलहाल वॉल्यूम से शो कर रहे हैं। 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूसिंग 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। तो 22.4 लीटर से कितने लीटर्स अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे, आपने ये कैलकुलेशन करनी। कैसे करते? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपने सेंटेंस लिखना है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 liters of ammonia, 2 liters of ammonia. So, अगर 1 लीटर से ये 2 लीटर्स प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो 22.4 लीटर से कितना प्रोड्यूस होगा? सो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वुड प्रोड्यूस। इसे हमेशा अपने सामने वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रीवियस से डिवाइड करना है। तो आपने लिखना है 22.4 इंटू 2, 1 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा। 22.4 को डबल कर लें, 44.8 लीटर। ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये कौन सा रिलेशनशिप था? वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि इस तरह से सॉल्व होगा। मास को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है,
मोल मोल को सॉल्व करने का अलग मेथड, मास मोल मास वॉल्यूम को सॉल्व करने के अलग मेथड्स हैं जो कि आगे डिस्कस होंगे। तो होपफुली स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद इस चैप्टर का एक ही लेक्चर होगा, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट अलोंग विद द कंसेप्ट ऑफ यील्ड। सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।